नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैं आपको रस और रस के अंग पढ़ा रहा था। मैंने रस की परिभाषा दे दी आपको। रस के अंगों में स्थायी भाव और विभाव बताया, और विभाव में मैं आपको बता रहा था कि आलंबन विभाव, आलंबन यानी मूल कारण, उद्दीपन यानी उसको बढ़ाने वाले कारण। आलंबन के भी दो भेद हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। यहां लिखा हुआ है आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? तो बच्चों, जिसके हृदय में भाव जगता है उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए, आपने सांप को देखा, सांप को देखने के कारण आपके मन में भय पैदा हुआ, भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। तो आश्रय आलंबन यहां पर कौन हुआ? आप हुए, जिसके मन में भाव जगा। ठीक। और विषयालंबन कौन हुआ? विषयालंबन यानी जिस कारण से जगा वो सांप हुआ। क्या हुआ? सांप। जैसे मान लीजिए अभी आप रामायण सीरियल देख रहे हैं। रामायण सीरियल में जब जनक जी की सभा में वो शिव धनुष तोड़ने का यज्ञ आयोजित किया जाता है, इससे पहले एक प्रसंग आता है कि भगवान राम पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं, जाते हैं, और वहां सीता जी भी सुबह सुबह स्नान आदि के बाद पुष्प तोड़ने के लिए आई है। तो सीता जी ने रामचंद्र जी की ओर और रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर संकेतों से, आंखों की संकेतों से देखा, और उनके मन में एक उत्सुकता, एक रति नामक भाव पैदा हुआ, प्रेम नामक भाव पैदा हुआ। तो सीता जी को देखकर राम के मन में यदि अनुराग जगा, प्रेम जगा, तो वहां आश्रय आलंबन हो गए राम, श्री राम। ठीक बच्चों, आश्रय आलंबन कौन हो गए? श्री राम। और विषयालंबन हो गई सीता जी। अब यही मैं आपको उद्दीपन भी समझा देता हूं। तो आलंबन सीता जी हो गई क्योंकि राम के मन में भाव जगा। और उद्दीपन में क्या क्या हो जाएगा? वहां उद्दीपन में हो जाएगा सीता जी, एकांत वातावरण, खिले हुए फूल, मंद शीतल मधुर हवा का चलना, ठीक है, उनका एक दूसरे को अनुराग से भरकर आंखों आंखों में देखना, मुस्कुराना, ये सब उद्दीपन में आ जाएगा। ये उस भाव को और जगाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपने आलंबन और उद्दीपन, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन समझ लिया। आश्रय आलंबन कहते हैं उसको जिसके मन में भाव जगा, और विषय आलंबन उसको कहते हैं जिस कारण से भाव जगा। अब आइए अनुभव। अनुभव समझिए बच्चों। अनुभव शब्द से, अनु मने होता है पीछे पीछे चलने वाला। तो स्थायी भाव के जगने के बाद उसके पीछे पीछे जो भाव जागृत हो उसे अनुभव कहते हैं। सरल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो आश्रय यानी जिसके मन में भाव जगा, उसकी चेष्टाएं, उसके हाव भाव, उसका व्यवहार, उसका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने या किसी बच्चे ने सांप को देखा, सांप यहां हो गया आलंबन, ठीक। जिसके मन में भाव जगा वो आश्रय आलंबन हो गया। और उस आश्रय की चेष्टाएं, सांप को देखने के बाद आप स्थिर तो नहीं रहेंगे, भागेंगे, आपके स्वर कांपेंगे, आप चिल्लाएंगे तो अब क्या हुआ? स्वर कंपन। ये स्वर कंपन क्या है? अनुभव। क्यों हुआ स्वर कंपन? अच्छा भला ठीक ठाक बोलने वाला आदमी तोतले की तरह बोल रहा है, घबरा कर बोल रहा है, आपके शरीर में कंपन पैदा हुआ, पसीना चलने लगा, आपके पांव थरथराने लगे, आपके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सब अनुभव में माने जा सकते हैं। अनुभव के भी कई भेद हैं, लेकिन उन सब भेदों को आप समझ नहीं पाएंगे। वो ऐसे कायिक अनुभव, कायिक मतलब होता है शारीरिक चेष्टाएं, मानसिक अनुभव जो मन के भीतर चीजें उत्पन्न होती हैं, भाव बदलते हैं, फिर होता है आहार्य, फिर होता है सात्विक, है ना। ये सारे अनुभव के भेद हैं, मोटे तौर पर यही चार भेद हैं। उसके बाद संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, आप देखते हैं इसका संचारी नाम है। संचारी मतलब जो स्थायी भाव के साथ साथ चलते हैं, कुछ क्षण के लिए बुलबुलों की भांति ये पैदा होते हैं और फिर स्थायी भाव में ही विलीन हो जाते हैं।
जो बुलबुलों की स्थिति है वो इस संचारी भाव की स्थिति है, साथ साथ चलने वाले भाव। जैसे ही स्थायी भाव सुप्त होगा तो ये भाव भी अपने आप मिट जाएंगे। ये इतनी देर तक नहीं रहते जितनी देर तक स्थायी भाव रहता है, ठीक है। और इनकी संख्या 33 मान। इसका एक दूसरा नाम व्यभिचारी भी है। इसका नाम व्यभिचारी क्यों है? व्यभिचारी इसलिए है क्योंकि ये जो भाव है इसकी निष्ठा एक स्थायी भाव के साथ नहीं है, ये अनेक के संग चलते हैं। जो अनेक के संग चले, अपने भाव पर स्थिर नहीं रहे, उसको व्यभिचारी भारतवर्ष में माना गया है। इसका नाम ही व्यभिचारी भाव है बच्चों। तो ये मैंने इनकी संख्या 33 है। जैसे भय नामक स्थायी भाव जगा तो पसीना आएगा, ठीक है। शरीर का स्थायी भाव, ये संचारी भाव अनुभव मिलते भी हैं, मिलते जुलते हैं। इनकी संख्या 33। जैसे रंग उड़ना, पांव कांपना, स्वर भंग, पसीना आना, लजाना, ठीक, या आंखों का झुकना, या उंगलियों से मिट्टी कुरेदना, ये सब संचारी भाव में आप गिन सकते हैं, ठीक है। रंग उड़ने को विवर्ण कहते हैं। ऐसी 33 की संख्या है व्यभिचारी भावों की। तो आज मैंने आपको ये रस के अंग पढ़ाए हैं। अब 9 रस मुख्य रूप से और 2 और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक ये दोनों वीडियो देखिए। आप अपना और अपने परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।